वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा। ऑनलाइन टीम कनेक्टेड है बच्चों। ऑनलाइन कृष्णा, ध्रुव, अंजलि, चाहत, सब बच्चे कनेक्टेड। प्रारंभ किया जाए बेटा, श्री गणेश किया जाए बच्चों। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। और मैं आपकी जानकारी मिला दूं, आज हम अकाउंट पढ़ेंगे और फास्ट ट्रैक जो हम लोगों ने रिवीजन सेशन स्टार्ट किया है, इस रिवीजन सेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम लोग बात करें तो आज अपने शेड्यूल में क्या आ रहा है वो देख लो जी। अभी तक बेटा हम लोगों ने 1 अगस्त अकाउंटिंग कंसेप्ट कंप्लीट किया बेटा। 2 अगस्त कैपिटल रेवेन्यू आइटम और उसी दिन टाइप्स ऑफ अकाउंट, दोनों चैप्टर कंप्लीट किए। 3 अगस्त बैंक रिकंसिलिएशन फिनिश किया बेटा। 5 और 6 ये 1.5 डे हमने दिया था इन्वेंट्री को, देन 1.5 डे हमने दिया सिंगल एंट्री को, देन 2 डेज हमने असाइन किए थे फाइन अकाउंट को, देन 2 डेज हम लोगों ने दिया है एनपीओ को। ओके, इसमें से एक दिन में आप लोगों को 10 अगस्त के दिन दे चुका हूं। आज हम 12 अगस्त के दिन बात कर रहे हैं और 12 अगस्त के दिन हम एनपीओ पर बात करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा बेटा सिस्टमेटिक अपन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल ही हम लोग 31 अगस्त तक अपने पूरे रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आप लोगों को सब रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आप लोग जो जो चैप्टर में कंप्लीट कराते जा रहे हो उसको टाइमली रिवाइज भी करते चले जाएं। हाँ जी, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेटा एनपीओ स्टार्ट किया था। एनपीओ का एक सेगमेंट में करा चुका था, एक तरह के क्वेश्चन में एनपीओ के स्टार्ट करा चुका था। अब एनपीओ की दूसरी कैटेगरी पर आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं। चलिए बेटा, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। एनपीओ के पहले सेशन में मैंने अभी तक आप लोगों को एनपीओ का पहले मीनिंग समझाया था। एनपीओ में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते ये हम लोगों ने बात की थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सब एनपीओ में स्पेशल कैटेगरी की इनकम कौन कौन सी है, जैसे डोनेशन की इनकम है, डोनेशन के अलावा हम लोगों ने इंडोमेंट फंड है और कई तरह की अलग अलग जो इनकम एनपीओ के केस में देखने को मिलती है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट डिस्कस किया था, बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसमें कि कैशबुक और पासबुक के बैलेंसेस अलग अलग है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखा था। अब बच्चों मैं एनपीओ का सेकंड सेगमेंट आपके सामने आज स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि आपके सामने रिसिप्ट एंड पेमेंट से बनाना होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब मैं क्या बात करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिवर्स बनाना आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब आपके मन में बात है कि सर ऐसा तो होता नहीं है। मान लिया बेटा ऐसा होता नहीं है, लेकिन चूंकि हम सीए हैं, अपने ऑफिस में सब कुछ हो सकता है। सब कुछ कैसे हो सकता है? हो सकता है आपके सामने कोई ऐसा क्लाइंट आए जिसने अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट भी बनाया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाया था, बैलेंस शीट भी बनाया था, बट ड्यू टू फायर या ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल सिचुएशन और रीजन हो सकता है ऐसा वो सामने वाला बंदा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खो चुका है और अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो इसे रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देगा। अब देखो रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन में क्या करेंगे हम वो ध्यान दीजिएगा। आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अवेलेबल है, हम लोगों को बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अपने आप में एक तरह से कंबाइंड कैश बुक है। कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन यहां पर आएंगे। रेवेन्यू या कैपिटल नेचर की किसी भी कैटेगरी की रिसिप्ट हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे, रेवेन्यू कैपिटल किसी भी तरह की पेमेंट हम पेमेंट साइड के अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात आपके सामने ओपनिंग बैलेंस होगा कैश और बैंक का। कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस होगा तो हम कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस को लेके चलेंगे। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में हम लेके चलेंगे कैश और बैंक का। यहां सारे हमें रिसिप्ट देखना है। रिसिप्ट मतलब साल भर में मेरे हाथ में कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ, भले वो रेवेन्यू नेचर का रिसीव्ड हुआ है, कैपिटल नेचर का रिसीव्ड हुआ, भले वो इस साल से रिलेटेड है या पिछले साल से रिलेटेड, वॉट एवर अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर सारे पेमेंट देखना है, वॉट एवर पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर।
भले फिर वो रेवेन्यू नेचर के पेमेंट है या कैपिटल नेचर के पेमेंट है, कैसी भी पेमेंट है, वो सारे पेमेंट से मेरे को यहां पर शो करना है। अच्छा, अब हम वर्किंग तो आसानी से कर लेंगे, इसमें मेरे सामने कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से सुनना। जैसे सब्सक्रिप्शन, आपके सामने होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग यहां पे दिया होगा सब्सक्रिप्शन अर्न मतलब कमा लिया, और मेरे को चाहिए सब्सक्रिप्शन जो मेरे हाथ में रिसीव हुआ। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए। हम सबसे पहले तो लेंगे सब्सक्रिप्शन जो कि हमने इस साल अर्न किया, बराबर। अब इसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अभी तक जो एडजस्टमेंट करता है, कई बच्चे तो क्या करते हैं बच्चों, जो अभी तक एडजस्टमेंट करते आए उसके अपोजिट एडजस्टमेंट करते चले जाते हैं। लेकिन पहले लॉजिकली समझते जाओ। देखो जी, ये आपके सामने वो सब्सक्रिप्शन है जो ड्यूरिंग द ईयर में आपका बनता है। सिंपल भाषा में मान लो आपके 500 मेंबर हैं और 1000 रुपए एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन बनता है, तो बताओ जी 500 मेंबर से 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अगर एक साल का बनता है, मतलब आपकी एनुअल इनकम कितनी बनती है, 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए की इनकम लिखी हुई है। लेकिन बेटा अब की बार मेरे को इनकम नहीं, मेरे को इस बात से मतलब है कि मेरे हाथ में कैश कितना आया। अब कैसे निकालेंगे, देखो जी, मान लो क्लोजिंग डेट के दिन कुछ लोगों से सब्सक्रिप्शन इन्हें चंदा लेना बाकी है। जिन लोगों से लेना बाकी मतलब पैसा नहीं मिला तो उसको माइनस करो जी आप। कुछ लोगों से एडवांस मिला हुआ हो सकता है। एडवांस मिला हुआ कैसे हो सकता है भाई, इस साल मिल गया अगले साल के वास्ते, अब तो अगले साल के लिए अमाउंट इसी साल मिल गया तो ऐड कर दो जी। कुछ लोगों से हमें पिछले साल ही बाकी था, अब जिन लोगों से पिछले साल सब्सक्रिप्शन बाकी था, जनरली हम ये एज्यूम करके चलते वो इस साल मिल गया होगा, इसे करंट ईयर की इनकम में प्लस कर दो। कुछ लोगों ने पिछले साल ही एडवांस देके रखा था, जिसको हम ओपनिंग एडवांस बोलते हैं। अब जिन लोगों ने पिछले साल ही एडवांस देके रखा था, उन लोगों से इस साल तो अपने को मिला नहीं होगा ना भाई, और इस साल मिला नहीं होगा तो इस साल माइनस करो। यानी अब आप देखो बेटा, आपके सामने सिचुएशन क्या बन जाती है, अब आपके सामने सिचुएशन ही बन जाती है कि जब सब्सक्रिप्शन की हम बात करने जाएंगे, जब हम सब्सक्रिप्शन की बात करने जाएंगे तो ऐसे केस में सब्सक्रिप्शन हमें कौन सा चाहिए, जो ड्यूरिंग द ईयर में हमें रिसीव्ड हुआ, बराबर बेटा। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की, तो हमें एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस के पेमेंट दिखाने, जो एक्सपेंसेस हमने ड्यूरिंग द ईयर में पे किए। तो कैसे दिखाएंगे पेमेंट, आपके सामने सबसे पहला पॉइंट यहां पर होगा सैलरी ड्यू। ड्यू मतलब साल भर की सैलरी कितनी बनती है, साल भर की सैलरी कितनी बनती है। मान लीजिए ये मिस्टर पीपी, अब हालांकि इनके लिए सैलरी शब्द बोलना थोड़ा सा नाइंसाफी, क्योंकि मजदूरी शब्द इनके लिए उचित है, पर ठीक है फिर भी अपन बोल लेते हैं। मान लो 10,000 रुपए महीने इनकी सैलरी है, साल भर की 12 महीने के हिसाब से कितनी सैलरी बन जाती है, 1,20,000। 1,20,000 सैलरी यहां पर दी हुई है जो इनकी बनती है। तो देखो सैलरी बनती है 1,20,000, ये हमने लिख दी। लेकिन बेटा अब की बार हमें इस बात से मतलब नहीं कि कितनी बनती है, हमें इस बात से मतलब है कितना चुकाया, वॉट एवर पेमेंट मेड, क्योंकि पेमेंट से मतलब है। अब पेमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इतनी सैलरी इनकी बनती है 10,000 रुपए पर मंथ से, साल भर की 1,20,000। अब पेमेंट निकालने के लिए हम देखेंगे क्लोजिंग डेट के दिन कुछ आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर दो, क्योंकि इसका पेमेंट नहीं हुआ। क्लोजिंग डेट के दिन प्रीपेड है तो प्लस कर दो, ये हमने एडवांस में दे दिया अगले साल के वास्ते। क्लोजिंग डेट के दिन ओपनिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग हो सकती थी, मतलब पिछले साल कुछ सैलरी देनी बाकी थी तो उसको प्लस कर दो। हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि कम से कम उसका इस साल हमने पेमेंट कर दिया होगा। चलो ओपनिंग डेट के दिन प्रीपेड था, माइनस कर दो, क्योंकि हम पिछले साल ही दे चुके थे, अब इस साल हमने उतना अमाउंट कम दिया होगा। इन कुल मिला के बच्चों, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए थे, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे, हमारे सामने रिसिप्टेड पेमेंट था, उससे हम क्या बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन अब की बार नहीं, मोदी सरकार तो है पीपी, हाँ, अब की बार बात हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स क्या कर रहे हैं, हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस है, और उससे बना क्या रहे हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब इसे एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा, सिर्फ आपसे रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछेगा ना, तो तकरीबन 6-7 नंबर तक का ही क्वेश्चन पूछेगा।
ऑनलाइन वाले बच्चों, लकी, चाहत, कृष्णा, अंजलि, ध्रुव, रिप्लाई देते जाना बेटा। अब बच्चों अभी तक तो अगर सिर्फ रिसिप्टेंट में पूछेगा तकरीबन 6, 7, 8 नंबर के आसपास, लेकिन उसके साथ साथ वो आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मांग सकता है, तो फिर इसे केस में फुल फ्लेजेड क्वेश्चन बन जाएगा 10 नंबर का। बराबर। चलो अभी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस भी करा देता हूं आपको, ताकि इस तरह का रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन आए आपके सामने आए तो आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। आप निकालिएगा यूथ क्लब वाला क्वेश्चन है, चेक करिए बेटा, क्या आप इस क्वेश्चन को ढूंढ पा रहे हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों क्वेश्चन निकालो बेटा, क्वेश्चन का नंबर देखना बच्चों। लकी का कहना है राहुल गांधी का कमबैक करना है। अरे बेटा राहुल का छोड़ो यार, अभी अपना कमबैक सोचना अपने को। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर बताएं, लकी क्वेश्चन नंबर बताएं बेटा। वैसा क्वेश्चन नंबर 10 मॉड्यूल का एलिस्ट्रेशन नंबर 10 है बेटा। पेज नंबर 8.24 मिला बेटा। जस्ट 2 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है और अब हम इस रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। यस लकी भाई ध्यान दीजिए, अब आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब यहां पर इनकम और यहां पर क्या लिखे आपके सामने एक्सपेंसेस। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको दिए हुए और इन तमाम एडजस्टमेंट के बाद नीचे इन लोगों ने क्या कहा वो देखिए, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एग्जाम में पूछा बेटा इस पैटर्न के क्वेश्चन को। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर यश बैठ जाए, स्टार्ट। चलो अब दिमाग में रखो बेटा, आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन के हम एक इफेक्ट देंगे। नीचे हमारे सामने एडजस्टमेंट्स है, ये जितने भी एडजस्टमेंट हमारे सामने, इन एडजस्टमेंट के हम कितने इफेक्ट देंगे बेटा, 2। अब क्वेश्चन का पहले तो अपन फॉर्मेट बना लेते हैं। ये देखो जी, हम लोगों ने सबसे पहले हेडिंग दिया यूथ क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हेडिंग लिखा फॉर द ईयर एंडेड, इधर लिखा हमने रिसिप्ट, यहां लिखा जी पेमेंट। एक नंबर को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना, रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट बना लिया बच्चों। ठीक, इसके बाद एग्जामिनर ने हमसे बैलेंस शीट मांगी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग डेट के दिन का बैलेंस शीट। अब एग्जामिनर ने ओपनिंग बैलेंस शीट मांगी नहीं है, बट फिर भी अगर ओपनिंग असेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो कुछ मिसिंग फिगर यहां से निकल के आ जाता है, इसे ऐसे केस में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बेटा अपने को सेफ्टी के तौर पे बना लेनी चाहिए। चलो अब देखो वर्किंग कैसे स्टार्ट करेंगे। जब भी एग्जाम में मैं क्वेश्चन करूंगा ना बेटा, तो ऐसे केस में सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंसेस के लिए जगह छोड़ दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, वो बाद में निकलता है, और ओपनिंग बैलेंस को हम लास्ट में नहीं लिख सकते, उसको तो स्टार्ट में लिखना पड़ेगा बच्चों। तो इसे ओपनिंग बैलेंस को हमने स्टार्ट में लिखा, क्लियर। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को लेके चले। सबसे पहले सैलरी, अब देखो सैलरी है ना 4750, ये इस बात को शो करता है कि इस साल की सैलरी 4750 बनती है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि इसमें से पेमेंट कितने का करा। क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम ये मान के चलेंगे पूरे का ही पेमेंट करा। अब मैंने क्वेश्चन में देखा कि नीचे कुछ सैलरी से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिया हुआ है, तो इसको हमने इनर कॉलम में लिख लिया, क्योंकि अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा तो घटा देंगे क्योंकि उतना दिया नहीं, प्रीपेड होगा तो जोड़ देंगे क्योंकि उतना ज्यादा दिया। तो अभी तो हमने एक इफेक्ट दिया और एक इफेक्ट कहां लिख दिया, इनर कॉलम। जनरल एक्सपेंसेस, इसका मतलब बनता है इस साल के 500 रुपए के जनरल एक्सपेंसेस बनते हैं। अब इसमें से मैंने कितने चुकाए वो देखता हूं, तो नीचे अगर कोई एडजस्टमेंट
है वैसे जनरल एक्सपेंसेस पे इनर कॉलम में लिख दो। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता ना तो हम इसका मतलब ये मानते हैं कि 500 रुपए का खर्चा बना, 500 पूरे चुका दिए। बट नीचे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो माइनस कर देंगे, प्रीपेड होगा तो प्लस कर देंगे। ऑडिट फी, ऑडिट फी पे एक एडजस्टमेंट है, इसलिए ऑडिट फी का एडजस्टमेंट मैं अलग से करूंगा बेटा। इसके आगे से देखो सेक्रेटरी फी, जो सेक्रेटरी फी इस साल की बनती 1000 रुपए, प्राइमरी फी से मान के चलेंगे पूरे 1000 का पेमेंट कर दिया होगा। 1000 का पेमेंट कर दिया होगा तो पेमेंट साइड में पूरा 1000 दिखा देंगे। नीचे अगर कुछ आउटस्टैंडिंग दिखेगा मतलब देना बाकी है तो उसको माइनस कर दिया, नीचे कुछ प्रीपेड दिखेगा जो एडवांस में दे तो उसको प्लस कर देंगे। स्टेशनरी, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं। ये इस बात को शो करता है कि इस साल का इतना खर्चा बनता है, बनता तो है भाई, बट इसमें से चुकाया कितना वो मेरे को देखना है। जनरली आप ये मान के चलो पूरा पूरा चुका दिया, स्टेशनरी, एनुअल डिनर, इंटरेस्ट। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो हम ये मानने का राइट रखते हैं कि जितना खर्चा बनता है पूरे का हमने पेमेंट कर दिया। डेप्रिसिएशन, अब देखो बेटा 300 रुपए का डेप्रिसिएशन है। अब बहुत से बच्चे, अब ये यश जैसे इतने कलाकार बच्चे होते हैं, ये पंखे के नीचे बैठे हैं, कंसेप्ट इनके बिल्कुल क्लियर, ये मान लेते डेप्रिसिएशन का पेमेंट। बेटा डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, पेमेंट नहीं होता बेटा, तो उसको पेमेंट साइड में मत लिखना। अब डेप्रिसिएशन को कहां लिखेंगे, ये डेप्रिसिएशन किसी न किसी डेप्रिसिएबल एसेट पे लगा होगा। तो हम जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में किसी एसेट पर डेप्रिसिएशन लगा होगा, उस एसेट में से माइनस करके दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें दिखाई देगी कौन सी डेप्रिसिएबल एसेट है। ये देखो जी दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट दिया हुआ है। इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन लगा है ना वो किस पे लगा बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। तो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हम जाएंगे बैलेंस शीट पर, ये देखो जी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाना रहेगा। बराबर बच्चों, डेप्रिसिएशन का पेमेंट मत कर देना, पेमेंट साइड में लिख मत देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने सरप्लस है, अब बेटा 600 रुपए का सरप्लस है ना, मतलब सरप्लस हमने इस साल अर्न किया, और इस साल अर्न किया तो इसको कैपिटल में आपको जोड़ना पड़ेगा। ये देखो जी हमने कैपिटल में इसको ऐड किया, यानी अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन के एक एक फैक्टर। सबसे पहले एक्सपेंसेस उठा ली मैंने, जितने भी एक्सपेंसेस थे हम उनके पेमेंट करते जा रहे हैं। चल बेटा एक्सपेंसेस साइड पूरा कंप्लीट। अब हम आते हैं इनकम साइड। अब इनकम में जितने भी इनकम है वो सारी इनकम हम लोगों को मिली होगी, रिसीव्ड हुई होगी। अब चेक करते कितनी रिसिप्ट हुई। सबसे पहले मेन मेजर इनकम आप लोगों के सामने यहां दिखाई दे रही सब्सक्रिप्शन। ये इस बात को शो करा कि साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है 7500 बनता है, बट बनता से मतलब नहीं, कितना चुका कितना आया उससे मतलब है। तो हम क्या काम करेंगे, ये लिखेंगे जी रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन 7500 इतना मेरा बनता है, और नीचे इस पे मेरे को दिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे तो एडजस्टमेंट मिलेंगे। इसमें क्या एडजस्टमेंट मिलेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग भी होगा, कुछ प्रीपेड भी होगा, कुछ ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग भी होगा, कुछ ओपनिंग डेट का प्रीपेड यानी एडवांस भी होगा। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम में लिखो। नीचे कुछ नहीं दिया जाता ना तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 7500 सब्सक्रिप्शन बनता है, इंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड, बट देयर इज नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अभी नीचे है इंफॉर्मेशन, इसलिए अभी आप उसको इनर कॉलम में लिखें। एंट्रेंस फीस, बहुत अच्छा पॉइंट बेटा। अब देखो एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया है, यानी इसको हमने रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट माना, जबकि एंट्रेंस फीस को हम कैपिटल नेचर की रिसिप्ट भी मानते। बट क्वेश्चन के अंदर ही एंट्रेंस फीस को दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिया ना बेटा, तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी इतना अमाउंट हम लोगों को मिला, और मिला है तो इसको रिसिप्ट साइड में लिखवा। बराबर, चलो पीपी। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा चेंज करता हूं। यहां एंट्रेंस फीस लिखा हुआ था 2500, मान लो नीचे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता, ऑनलाइन वाले बच्चे भी जवाब दे बेटा,
अगर नीचे क्वेश्चन के अंदर ये लिखा होता है कि इंटरेस्ट फीस का 50% पार्ट रेवेन्यू नेचर और 50% पार्ट कैपिटल नेचर का माना गया है, बोलो जी अब क्या करते आप? अगर क्वेश्चन में नीचे लिखा होता कि इंटरेस्ट फीस का 50% पार्ट रेवेन्यू नेचर 50% पार्ट कैपिटल नेचर का माना गया है, अब बोलो जी इसी स्थिति में क्या करते हैं? हाँ जी बच्चा, कितना जाता बैलेंस शीट के अंदर? अमाउंट बताओ जी, अमाउंट बताओ जी, अमाउंट बताओ। नहीं 250 लिखा है तो चलो 250 मान लो। देखो जो मैं आप लोगों से गलती कराना चाह रहा था ना वो आपने बहुत आसानी से करी है। मैं मेरी बात को रिपीट करो, बहुत ध्यान से सुनो। मैंने आप लोगों को कहा था कि नीचे एडजस्टमेंट में दिया है इंट्रेंस फीस का 50% पार्ट कैपिटल 50% रेवेन्यू, ओके। और अब आप देखो आपके सामने यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जो 250 लिखा है ये वो पार्ट लिखा है जो रेवेन्यू नेचर का है, मतलब ये ऑटोमेटिकली 50% पार्ट है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप देख रहे हो और उसके इनकम साइड में देख रहे हो, यहाँ रेवेन्यू नेचर की इनकम आती है, यहाँ 250 रुपए लिखा है, ये ऑलरेडी 50% पार्ट लिखा है, ये उतना ही पार्ट लिखा है जितना रेवेन्यू नेचर है। इसका मतलब ये निकला कि 250 रेवेन्यू नेचर तो 250 कैपिटल नेचर हुआ, 250 ये 250 ही है। आपको जो इस साल एंट्रेंस फीस मिलेगी 500, तो आपको रिसिप्ट साइड में लिखना पड़ता है 500, और जो 250 कैपिटल नेचर का माना उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ले जाना पड़ता है। समझे आप? ऐसे इंस्टीट्यूट आप जैसे इतने इंटेलिजेंट बच्चों को बड़ी सरलता से उलझा भी देगा। समझे मिस्टर पीपी? हाँ समझ के रखना है बेटा, नहीं तो इंस्टीट्यूट बहुत मतलब देख रहा है बेटा आईसीआई। चलो आगे बढ़े। अगला पॉइंट आपको दिया है कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। क्लब है, एनुअल डिनर के नाम पे हमने लोगों से कॉन्ट्री करा, 1000 रुपए तो कंट्रीब्यूशन लोगों ने लिया, तो रिसिप्ट हुआ का रिसिप्ट साइड में लेके जाओ। एनुअल स्पोर्ट्स मीट के नाम पे रिसिप्ट, भाई क्लब है, क्लब में हम कई सारी अपने मेंबर लोगों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए हमने मेंबर लोगों से कलेक्शन करा रिसिप्ट है, तो अगेन आप उसको रिसिप्ट साइड में लेके जाओ। चलो आप देखो बेटा बिल्कुल सिस्टम से चलो। सिस्टम से कैसे? ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन के हमने बहुत ईमानदारी के साथ एक एक इफेक्ट दी। अब मैं जा रहा हूं एडजस्टमेंट। हर एडजस्टमेंट के आपको 2 इफेक्ट देने और सोच समझ के। चलो सबसे पहले पकड़ो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट के दिन का, बोलो जी। क्लोजिंग डेट के दिन 750 रुपए आउटस्टैंडिंग है। देखो क्लोजिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग, पहले उसका मतलब समझो बेटा। क्लोजिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग डेट के दिन लेना बाकी है, तो एक इफेक्ट हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। ये देखो आप, एक इफेक्ट और इस साल के सब्सक्रिप्शन से माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि इतना अमाउंट इस साल अभी हमें मिला नहीं। चलिए अब इसके बाद क्लोजिंग डेट के दिन एडवांस दिया है, अगेन एडजस्टमेंट है, 2 इफेक्ट। क्लोजिंग डेट के दिन एडवांस है, अगर मैं क्लोजिंग डेट के दिन एडवांस बोल रहा हूं मतलब क्लोजिंग डेट के दिन कुछ मेंबर लोगों ने एडवांस दिया है, तो इसको लेना पड़ेगा बेटा हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये देखो बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिया होगा। अच्छा एक इफेक्ट और, ये अमाउंट हमें क्लोजिंग डेट के दिन मिल चुका है, यानी इस साल मिल गया, अगले साल के वास्ते बोलो क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको माइनस या प्लस? प्लस करना पड़ेगा। बोलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलिए आउटस्टैंडिंग दिया ओपनिंग डेट के दिन, कौन सी डेट के दिन बेटा? ओपनिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग, मतलब कुछ लोगों से हमें ओपनिंग डेट के दिन लेना बाकी था,
हाँ, ओपनिंग डेट के दिन लेना बाकी था। बताओ बेटा, अगर ओपनिंग डेट के दिन लेना बाकी था तो एक इफेक्ट तो चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। देखो जी, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में ले लेंगे हम। भाई ओपनिंग डेट को लेना बाकी था ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में, एक इफेक्ट और सब्सक्रिप्शन में एड। हमें एज्यूम करके चलेंगे ये अमाउंट हमें पिछले साल लेना बाकी था, कम से कम इस साल तो मिल गया तो इस साल के सब्सक्रिप्शन में एड। चलो जी, एडवांस, ओपनिंग डेट के दिन एडवांस। यस, बताए बेटा, ओपनिंग डेट के दिन एडवांस कहां जाना चाहिए बच्चों? ओपनिंग डेट के दिन एडवांस सब्सक्रिप्शन से माइनस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछले साल मिल गया था इस साल के लिए, और अगर पिछले साल मिल गया था तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इतना अमाउंट मिला नहीं, माइनस कर दो। एक इफेक्ट और ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्या है तक सभी बच्चों को क्लियर? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल पूछने का बेटा, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है, अच्छा क्वेश्चन निकलता है बेटा इंस्टीट्यूट से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग दी आपको ओपनिंग डेट के दिन भी और क्लोजिंग डेट के दिन भी। तो पहले क्या करोगे आप, क्लोजिंग डेट का फिगर ले लो बच्चों। क्लोजिंग डेट के दिन 450 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग डेट के दिन। दो इफेक्ट चाहिए बेटा, एक तो सैलरी से, शाबाश, क्यों माइनस बेटा, लॉजिक बोलो बच्चों। नहीं, इतनी सैलरी हमने चुकाई नहीं है इसलिए माइनस करा बेटा, पे नहीं करा बच्चों। एक इफेक्ट और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देना बाकी है। चलो इसी तरह से देखो, क्वेश्चन में ओपनिंग डेट के दिन की भी आउटस्टैंडिंग सैलरी दी, बताएंगे बेटा ओपनिंग डेट की आउटस्टैंडिंग कितनी है बच्चों? 400 रुपए सैलरी ओपनिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग है। क्या मेरे को उसके दो इफेक्ट बता पाएंगे? एक तो सैलरी में एड, लॉजिक बताएंगे भाई, ये सैलरी पिछले साल की बाकी थी, और जनरली हम मान के चलते जो पिछले साल की बाकी थी उसको हमने इस साल तो चुका दिया होगा, और इस साल चुका दिया होगा इसलिए पेमेंट दिखा दिया हमने पेमेंट के तौर पे 8। अच्छा, एक इफेक्ट और बताएं आप, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बोलो, यहां तक किसी बच्चों को किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, समस्या, विघ्न, विपत्ति? ओके, चलो अब जवाब देना बेटा। यश, अब जवाब देना बच्चा। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹60। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। जनरल एक्सपेंसेस में 60 रुपी प्रीपेड है। अब देखो, एग्जाम में बहुत छोटे छोटे डाउट आएंगे बच्चों, घर पे तो आप फ्लो में क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन एग्जामिनेशन वाली इसी जगह ना जो नहीं आना चाहिए डाउट वो भी आएगा। हर सिंपल क्वेश्चन के अंदर भी दिखेगा कि इसके अंदर कुछ है, जैसे इस पॉइंट के अंदर ही देख लो, प्रीपेड, बट एग्जामिनर ये नहीं बोला प्रीपेड कौन सा, ओपनिंग डेट का है क्लोजिंग डेट का। तो मेरी बात बहुत ध्यान रखना, अगर मेंशन ना हो तो क्लोजिंग डेट का ही मानोगे, मतलब क्लोजिंग डेट के दिन प्रीपेड है, मतलब क्लोजिंग डेट के दिन मतलब इस साल हमने एडवांस में पे करा हुआ है। अब इसके दो इफेक्ट चाहिए मेरे को, बताए बच्चों दो इफेक्ट कहां कहां जाने चाहिए? एक तो एक्सपेंसेस में प्लस, शाबाश, वाई प्लस, लॉजिक से समझो बेटा। हम अभी दिखा रहे हैं पेमेंट, हमने वास्तव में कितने का भुगतान करा, तो हमने 60 रुपए अगले साल का भी भुगतान इस साल कर दिया, मतलब 60 रुपए का ज्यादा पेमेंट कर दिया। अच्छा, एक इफेक्ट और बताएं, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए जी, और आगे बढ़ते बच्चों। हाँ, ये एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट
लगभग मान के चलो हर दूसरे क्वेश्चन में या अच्छे क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑडिट फी करंट ईयर इज येट अनपेड। करंट ईयर की ऑडिट फी बाकी है, इस साल की फीस देना बाकी। पहले तो ये बताओ इस साल की फीस बनती कितनी, कहां से पता लगेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये इस साल की फीस है, ये बाकी है, तो एक इफेक्ट और बताओ इसका। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि क्लोजिंग डेट के दिन देना बाकी है। चलो अब बताइएगा बच्चों, ड्यूरिंग करंट ईयर ऑडिट फी फॉर लास्ट ईयर वाज पेड अमाउंटिंग टू 200। इंटेलिजेंट बच्चों, आप लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी का पॉइंट, इसका जवाब देना। रुको पहले समझाने दो। पिछले साल की ऑडिट फी हमने इस साल चुकाई, पिछले साल की ऑडिट फी हमने इस साल चुकाई। बताओ बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों। देखो पिछले साल की ऑडिट फीस अगर इस साल चुकी तो पिछले साल बाकी थी, इसे पिछले साल की बैलेंस शीट के एक तो लायबिलिटी में जाएगा, इट इज बाकी इन पिछले साल, तो जाएगा बैलेंस शीट पिछले साल। समझ में आया? नहीं सही समझना बेटा, गलत ना करो तो पंखा सीधे सर पे टपकेगा। हाँ, ऑडिट फी पिछले साल चुकाई हमने इस साल। बहुत बड़ा क्या करेंगे बच्चों, पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और इस साल चुकाई है, तो इस साल के पेमेंट में भी आपको दिखाना पड़ेगा। किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार की दिक्कत? पक्का बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। क्लब ऑन द फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000। क्लब के पास 10,000 रुपए का एक ग्राउंड है, 10,000 रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है। क्लब के पास 10,000 रुपए का फ्री होल्ड ग्राउंड है। बोलो जी। पहले से 10,000 रुपए का ग्राउंड है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा होगा फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में भी आएगा फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000। कोई अब डेट नहीं है तो आप ये फ्री होल्ड ग्राउंड कहीं ना कहीं से तो आया होगा। अगर आप ये सोचते हो कि सब पिछले साल नहीं था इसी साल, तो इसी साल फिर आपने पेमेंट करा, फिर उधर पेमेंट साइड में दिखाओगे, ऑटोमेटिकली आपका हिसाब टैली होगा। क्या हमें तो दो इफेक्ट देने, या तो आप ये मानो कि पिछले साल से है, या मानो इस साल खरीदा, तो अपने आप तो कोई एसेट बढ़ नहीं जाएगी ना भाई, समझे? और चूंकि इन्होंने ये नहीं दिया कि हमने इस साल खरीदा, तो ये मानना ज्यादा उचित होगा कि ऑलरेडी हमारे पास था। पक्का? तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी एसेट। क्लब हेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे, ये अच्छा पॉइंट। 2600 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लोजिंग डेट के दिन है।
नहीं बेटा, नहीं बच्चों, क्लब हेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी, जनवरी लिखा है मतलब ओपनिंग जनवरी लिखा बेटा, एक्चुअली ये जनवरी उधर रह गया, इधर ईयर इधर आया। ओपनिंग डेट के दिन, ओपनिंग डेट के दिन 2600 रुपए के इक्विपमेंट थे। दो इफेक्ट बताओ कहां कहां जाने चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में वेरी गुड, क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी असेट में, लेकिन इनर कॉलम। पक्का, इतना क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता वो देखो। एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट वॉज ₹2700। डेप्रिसिएशन लगाए जाने के बाद इक्विपमेंट 2700 के हैं। इसके बाद बच्चों, इसका मतलब ये निकला कि ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ये 2700 रुपए आउटर कॉलम है। बोलो जी, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 2700 है, तो डिप्रिसिएशन लगाने के पहले कितने के रहे होंगे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल बच्चों, डिप्रिसिएशन लगाने के बाद 2700, वो डिप्रिसिएशन लगा कितने का? 300 का, तो डिप्रिसिएशन लगाने के पहले कितने के रहे होंगे? तो डिप्रिसिएशन लगाने के पहले कितने के रहे? दोनों कर, लाइट ही गई। चलो, डिप्रिसिएशन लगाने के पहले कितने रहे होंगे बच्चों? 3000, शाबाश। और जबकि ओपनिंग डेट के दिन कितने थे? तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर मेरे को मानना पड़ेगा परचेस। ये बच्चों निकल के आया परचेस, या तो परचेस निकल के आ सकता है, फिर सेल्स निकल के आ सकता है। अगर परचेस निकल के आए, इसका मतलब ये निकला कि आपने 400 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इस साल खरीदे। अच्छा, इसके अपोजिट माइनस अगर होता तो सेल्स निकल के आता, तो उसका इंटरप्रिटेशन बेटा हम ये लेते हैं कि हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे, अब यहां पर खरीदे, खरीदे तो इसका एक इफेक्ट और देना पड़ेगा अपने को। कहां देना पड़ेगा? जो आप रिसिप्टेंट पेमेंट बना रहे हैं ना आपने, और अगर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं तो आपके पास से पेमेंट गया होगा रिसिप्टेंट पेमेंट की पेमेंट साइड में। और अगर मान लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचे तो बेचने से हमारे पास कैश या बैंक आया होगा रिसिप्टेंट पेमेंट की रिसिप्ट साइड में। तो यहां पर तो हमने खरीदे हैं, तो इसका एक इफेक्ट और दीजिए, पेमेंट में आएगा बेटा। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेस, तो फिर उसको डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर नहीं दिया तो डिफरेंस को डेप्रिसिएशन मानो, और अगर मान लो डेप्रिसिएशन दे रखा है तो फिर बाकी जो बच जाएगा डिफरेंस, अगर मान लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बढ़ रहे तो परचेस मानना पड़ेगा आपको, और अगर घट रहे तो फिर सेल मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर डेप्रिसिएशन मानो। ओके बेटा, क्या आगे बढ़ सकते बच्चों? देखो, 2700 रुपए दिया है आपको आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, मिला बेटा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था 300 रुपए इस साल का डिप्रिसिएशन। अब बताओ बेटा, 2700 रुपए अगर डिप्रिसिएशन लगाने के बाद ही 300 रुपए का डिप्रिसिएशन लगाने के बाद है, तो डिप्रिसिएशन लगाने के पहले कितना रहा होगा? 3000। यस, और क्वेश्चन क्लियर है बेटा, मुझे क्लियरली बोला आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन। चलो आगे बढ़ा जाए। क्या बेटा, इन 2019 मतलब लास्ट ईयर
क्लब हैड रेज्ड अ बैंक लोन, क्लब ने 2000 रुपए का बैंक लोन लिया हुआ था। अभी पिछले साल की बात है बेटा, पिछले साल क्लब ने 2000 का बैंक लोन लिया था। अब क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिया तो मान के चलेंगे पिछले साल का लोन अभी भी बाकी है, और उसके दो इफेक्ट देने पड़ेंगे। एक इफेक्ट चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और एक इफेक्ट चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी लायबिलिटी में। अच्छा, ऐसा हो सकता था कि पिछले साल 2000 का लोन आपने 1000 का लोन और लिया, अगर और लिया होता ऊपर रिसिप्ट साइड में भी लिखते बच्चों। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि 2000 का लोन था, इसमें से 800 रुपए का चुकाया तो उधर पेमेंट साइड में भी लिखते बेटा। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कुछ नहीं करना है, मतलब पिछले साल जो 2000 रुपए का लोन था वो थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग है, इसलिए इसको पिछले साल की बैलेंस शीट में भी लिखेंगे और इस साल की बैलेंस शीट के अंदर भी लिखेंगे। तो आप देखो 2000 रुपए के हम दो इफेक्ट दे रहे हैं, ये पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, सिमिलरली करंट ईयर की बैलेंस शीट के भी लायबिलिटी साइड में। बोलो किसी बच्चे का उनमें डाउट? चलिए, ऑन 31 दिसंबर 2020 इन क्लोजिंग डेट के दिन हमारे पास कैश इन हैंड है 1600 रुपए। बोलो 1600 रुपए का कैश इन हैंड है, मतलब क्लोजिंग डेट का बैलेंस है, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड है। अब तो बेटा क्लोजिंग कैश इन हैंड के दो इफेक्ट देने हैं। वेरी गुड, ये एक तो बन जाएगा रिसिप्ट पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। अब यहां थोड़ी सी सावधानी रखना बच्चों, सावधानी है कि उन्होंने क्या करा, क्लोजिंग बैलेंस अपने को अभी दे दिया, और वो क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, लिखा आपने, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ के रखना कि अगर कोई नीचे कोई बीच में और भी कोई पॉइंट आ जाए तो उनको अपन लिख सके, तो बाद में एक आधी पेमेंट और आया तो क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद थोड़ी उसको दिखा सकते बेटा। बराबर बच्चों? चलिए, इंटरेस्ट आता तो उसका पेमेंट करते, इनकम एक्सपेंडिचर में भी जाता, और पेमेंट साइड में पेमेंट साइड के अंदर भी हम उस ब्याज के भुगतान को दर्शाते, तो बैलेंस शीट के अंदर चला जाता बेटा। बोलिए बेटा, क्या तक सब बच्चों को क्लियर? गुड। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए, 1600 रुपए का हमारे पास कैश इन हैंड था, तो एक इफेक्ट तो दे दिया आपने, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। 1600 रुपए का एक इफेक्ट और चाहिए, बैलेंस शीट में आ जाओ भाई। बैलेंस शीट के अंदर भी आएगा बेटा कैश इन हैंड 1600। क्या है तक सभी बच्चों को क्लियर? देखो बहुत ईमानदारी के साथ हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उनके एक एक इफेक्ट दिए, और एडजस्टमेंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी उनके हमने दो इफेक्ट दिए। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन बेटा हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पर। मेरे हिसाब से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की भी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, और सारी इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन एक इंफॉर्मेशन बाकी है। और लोगों ने चालाकी क्या की है, इन लोगों ने चालाकी ये की है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो अपने को पहले निकालना पड़ेगा कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। करो बेटा इसका बैलेंस निकालो बच्चों। क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी बेटा? ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसी का बैलेंस निकाल लो, इसके अंदर सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, तो इसका बैलेंस निकाल लेते बच्चों हम लोग। $1390। चलिए कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। अब तो इसका एक इफेक्ट और बताइए,
नहीं बेटा, गलत। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में। क्या है तक सभी बच्चों को क्लियर? चलो जी, अब आप आ जाइए ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको भी क्लोज कर दीजिए। और ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो कैश सॉरी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा। चेक करो बेटा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल गया 11540। बोलो 11540 को हम कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर। और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट के। नो बैलेंस शीट टैली करी, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। ये ना बच्चों, इस तरह से देखो, एग्जामिनर आपको रिसिप्टेड पेमेंट बनाने के लिए बोल सकता है। ये रिसिप्टेड पेमेंट अगर सिर्फ बनाने को बोलेगा तो इसी केस में तकरीबन 6-7 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मांगता है, देन ओपनिंग बैलेंस शीट भी मांगता है, तो फिर ये 10 नंबर के क्वेश्चन के वेटेज को कवर करता है। बताओ, कल तक बेटा मैंने आप लोगों को एनपीओ चैप्टर के अंदर सीधे क्वेश्चन कराए थे, जहां पर कि हमारे सामने रिसिप्ट पेमेंट था और उससे बना रहे थे इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन करने का तरीका बदला, और क्वेश्चन करने के तरीके को बदलते हुए देखो जी, मैंने आपके सामने इनवर्स पैटर्न रखा, जहां पर कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन था और उससे हम लोगों को बनाना था रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, और ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोगों ने तैयार किया। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे के मन में किसी प्रकार का डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट? इधर बच्चों, उधर बेटा, पक्का उधर, एग्जाम के बाद पूछूंगा बेटा। ओके, चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अब बच्चों, इस चैप्टर के अंदर एक छोटा कंसेप्ट और बनता है। कभी कभी एग्जामिनर मान लो आपसे 6-7 नंबर तक ही इस चैप्टर को रखना चाहे, और पॉसिबल है, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट ने सिंगल एंट्री नाम का एक बड़ा चैप्टर इस ग्रुप में डाल दिया, और हो सकता है सिंगल एंट्री का बड़ा क्वेश्चन डिजाइन हो जाए। तो ऐसे केस में एनपीओ को उसने श्रिंक किया और 6 नंबर 7 नंबर तक सेट करने की कोशिश की। तो ऐसे केस में इंस्टीट्यूट आप लोगों से पूछ सकता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और याद करो बेटा, मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट की प्रैक्टिस करी थी आपको। अब देखो जी कैसे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए मैंने एक नहीं आपके सामने 3 टेक्निक रखी थी। एक तो बेसिक एंट्री के माध्यम से, प्लस माइनस की टेक्निक के माध्यम से, और एक जुगाड़ा टेक्नोलॉजी जो कि हम इंडियन लोग कहीं ना कहीं तरीका निकाल ही देते हैं। तो रेगुलर लेक्चर में बेटा मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट को समझाने के लिए 3 टेक्निक बताई थी। चलो, जिस टेक्निक से याद रह जाए उस टेक्निक से करना है बेटा। चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझे। आपसे एग्जामिनर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की बात अगर करता है, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने, पूरे ड्यूरिंग द ईयर में सब्सक्रिप्शन का एक बड़ा भारी अमाउंट मिलता है, और जो इस साल सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो उसकी एंट्री बन जाती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। बैंक डेबिट हो गया, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो गया। चलिए एंट्री से चल रहे हैं। चलो इतना हम लोगों को मिला, इसके बावजूद भी ईयर एंड पर कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है। अगर ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग है, कुछ लोगों से आउटस्टैंडिंग, तो हम उसको क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अब देखो जी, उसकी एंट्री क्या बननी चाहिए? उसकी एंट्री बननी चाहिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग को डेबिट करने का लॉजिक है असेट है, लेना बाकी है। सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट करने का लॉजिक है इनकम है, इनकम शुड बी क्रेडिटेड। चलो, क्लोजिंग डेट के दिन कुछ लोगों से सब्सक्रिप्शन एडवांस हो सकता है, कुछ लोगों ने हमें इस साल ही दे दिया, अगले साल के बाद से। उसकी एंट्री देखोगे तो एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए। इस साल के सब्सक्रिप्शन में शामिल है अगले साल का सब्सक्रिप्शन, अगले साल का भी कुछ लोगों ने इस साल दे दिया, तो इस साल के सब्सक्रिप्शन से माइनस करा। और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए लायबिलिटी है, इसे लायबिलिटी शुड बी क्रेडिटेड। चलो, अभी तक मैंने कितनी एंट्री बढ़ी बेटा आपको? 3। पहली एंट्री ड्यूरिंग द ईयर में सब्सक्रिप्शन मिलने की। बोलो यश, क्या एंट्री बनती है बेटा? जो इस साल मिला उसकी बात कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जो क्लोजिंग डेट को आउटस्टैंडिंग, उसकी एंट्री आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन। जो क्लोजिंग डेट के दिन एडवांस है उसकी एंट्री
सब्सक्रिप्शन डेबिट टू एडवांस। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? चलो जी, अब बताओ, जिस तरह से ईयर एंड पर आउटस्टैंडिंग है, इसे बताओ जी पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता था, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में आया होगा, और हम जनरली मान के चलते जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था कम से कम इस साल तो मिल गया होगा। नहीं यार, चलो, जो पिछले साल का बाकी था वो बेटा इस साल तो अपने को मिल गया होगा। उसकी एंट्री क्या करेंगे वो देखो, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था उसका डेबिट बैलेंस था, लेकिन उसको क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि अब मिल चुका है, तो उसको हम क्रेडिट कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, एंट्री वुड बी सब्सक्रिप्शन टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चलो, जिस तरह से पिछले साल एडवांस था, इस साल ओपनिंग डेट के दिन भी एडवांस हो सकता है, और ओपनिंग डेट के दिन अगर एडवांस रहेगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा वो देखो, पिछले साल ही मिल गया था इस साल के वास्ते, तो एक तो सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, एक तो बढ़ाना पड़ेगा इनकम के तौर पे, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए क्या होगा, अभी तक लाइबिलिटी था, ये देखो लाइबिलिटी के तौर पे लिखा हुआ था, लोगों ने एडवांस दे रखा था, लेकिन अब उसको हमने एडजस्ट कर दिया, तो अब लाइबिलिटी खत्म, और लाइबिलिटी खत्म तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए डेबिट। चलो, गिनती की 5 एंट्री बेटा, ये 5 एंट्री से भी मैंने सब्सक्रिप्शन कौन बताया था, बोलो पहली एंट्री किस बात की, रिसीव्ड की ड्यूरिंग ईयर में, दूसरा आउटस्टैंडिंग, तीसरा एडवांस, इसी का अपोजिट एंट्री है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग, इसी का अपोजिट एंट्री है पिछले साल का एडवांस। चलो, इन सबको मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखने जा रहा हूं, फटाफट बताते जाओ बेटा, बोलो सबसे बड़ा अमाउंट होगा हमारे सामने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री बोलो यश, हाँ, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बोलो एंट्री में सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसे उसके क्रेडिट में तो खुद लिखा मैंने बाय बैंक। चलो, क्लोजिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंट्री बोलो बेटा, आउटस्टैंडिंग टू सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ, देखो क्रेडिट में लिखा मैंने आउट बाय आउटस्टैंडिंग। चलो, क्लोजिंग डेट के दिन का एडवांस बोलो, एडवांस टू सब्सक्रिप्शन ना, सब्सक्रिप्शन टू एडवांस, डेबिट हुआ तो डेबिट में लिखा, बराबर। पिछले साल की बात कर लो, चलो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, डेबिट बैलेंस रहा होगा, एसेट था, खत्म करना है तो एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, पिछले साल एडवांस था, ओपनिंग डेट के दिन एडवांस था, एडवांस का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए डेबिट, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग टू सब्सक्रिप्शन उसके क्रेडिट में, इन सब का बैलेंस निकालोगे तो जाएगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में। और इन सब तमाम माथापच्ची के बजाय मैंने एक बहुत बढ़िया यूनिक शॉर्टकट टेक्निक बताई थी, जैसे मिस्टर पीपी पीपी टेक्निक बताई थी मैंने, पीपी मतलब एग्जाम देने पी के मत जाना बेटा, हाँ, चलो, मैंने आपको बताया था एक ही बात याद रखो, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेबिट, आउटस्टैंडिंग ओ डेबिट, सब अपोजिट हो जाएगा, बताओ मेरे को, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, शाबाश, दिमाग खुद तपाक से जवाब देगा, भरोसा करो दिमाग पे। चलो, ओपनिंग एडवांस डेबिट तो सॉरी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट, तो ओपनिंग एडवांस किधर, क्रेडिट, तो क्लोजिंग एडवांस डेबिट। अच्छा, यहां अमाउंट वही आता है जो इस साल मिला, क्योंकि यहां क्रेडिट है तो रिसिप्ट इन पेमेंट के डेबिट में, यहां वो अमाउंट होता है जो इस साल का सब्सक्रिप्शन बना, यहां डेबिट में तो इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट। क्या सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हो ऑनलाइन वाले बच्चों? कृष्णा आवाज अटक रही है, लकी, चाहत,
एक बार चेक कर लो बेटा। कृष्णा एक बार चेक कर लो, कहीं आप ही के यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? लकी ऑनलाइन वाले बच्चों जरा चेक करके बताओ बेटा, साउंड बराबर है कि नहीं आप लोगों को? चलो बच्चों सब्सक्रिप्शन पर बेस्ड, ओके ओके कृष्णा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पर बेस्ड ये मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए बेटा। अब ठीक है, ओके बेटा। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, 2 मिनट जरा रीड करो, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बेटा? वेरी गुड, आपने सिखाया, ज्यादा मत सीखना बेटा। हाँ एक बार रीड करो बेटा। इट्स वेरी 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 बहुत अच्छा प्रश्न आया है इन एग्जाम। राज रघुवंशी, गुड। चलिए आगे बढ़े क्या? समझ लो बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। अब देखो बेटा, ड्यूरिंग द ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन मिला ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। हमें टोटल मिला है 6,45,000। ये बेटा टोटल अमाउंट हम लोगों को मिला, ठीक है, ये इस साल रिसीव हुआ। इसका बाइफरकेशन है, जो इस साल 645 मिला ना, इसमें 12,000 में कौन से साल का मिला? पिछले साल का। 6,15,000 ये इस रिलेवेंट ईयर का मिला। 18,000 रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल से रिलेटेड अपने को इस साल मिला। तो अपने को जो सब्सक्रिप्शन मिला है ना 6,45,000, इट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, ये नेक्स्ट ईयर का है। चलो अब आगे बढ़ते। देयर आर 500 मेंबर्स, दो मिनट। हाँ देयर आर 500 मेंबर्स, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1,500 रुपीज। दो जी 500 मेंबर है और एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन कितना बनता है? 1,500 रुपए। तो मैं डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकता हूं भाई, 7,50,000 करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बनता है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा एज ए इनकम। नो 31st March 2020 a sum of 15,000 is still in arrear for the year ended 31st March 2019। देखो पिछले साल से रिलेटेड 15,000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अभी क्या बताना चाहते बच्चों, इसको समझना। ये हमारा करंट ईयर, बताओ जी लास्ट ईयर से रिलेटेड 12,000 रुपए तो अपने को मिला है, और लास्ट ईयर से रिलेटेड 15,000 रुपए अभी भी बाकी है। तो क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि पिछले साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग कितना था? देखो पिछले साल से रिलेटेड 12,000 तो मिल गया, उसके बाद भी 15,000 बाकी है। कब बाकी? ईयर एंड पर। कौन से रिलेटेड? लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो इसका मतलब ये निकला कि लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था ना,
वो 27,000 था। गॉट इट? चलो और आगे, ascertain the amount of subscription that will be appear in the credit side of income and expenditure। इन्होंने बोला इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, इसके लिए तो मेरे को वर्किंग की जरूरत ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन में पढ़ो 500 मेंबर है, 1500 रुपए एक मेंबर से ले रहे, 7,50,000 सीधा इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ऑल्सो शो आइटम अपीयर इन बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी आइटम शो होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी आइटम शो होगी। ओके बच्चों, अब इसमें एग्जामिनर आपसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की बात कर सकता है, और अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की बात करेगा तो देखो कैसे बनाओगे, ये जरा ध्यान से देखो। ये बनाया जी मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट करंट ईयर का, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, अब मैं वर्किंग नोट बनाते जा रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1 मेरे को लिखना है करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन कितना बनता था। तो बताओ जी 500 मेंबर से 1500 रुपए के रेट से 7,50,000 करंट ईयर का बनता था, और ये 7,50,000 हमारी इनकम है। अब देखो जी हमने इसको लिखा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां डेबिट में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। दूसरा पॉइंट वर्किंग नोट रिसीव्ड, करंट ईयर में 645 मिला, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है बेटा। रिसीव्ड को हम क्रेडिट में लिखते हैं, यहां क्रेडिट में तो रिसिप्टेड पेमेंट के डेबिट में। चलो अब बताइए बच्चों ओपनिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग कितना था। तो ओपनिंग डेट के दिन आउटस्टैंडिंग है 27,000। हाउ इज 27,000 आया, देखो पिछले साल के 12,000 रुपए तो अभी अपने को मिले, 12 मिलने के बाद भी कितने बाकी अपने को 15, पिछले साल के 12 मिलने के बाद भी 15 बाकी, मतलब पिछले साल के लेने कितने थे 25, सॉरी 27। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना कहलाएगा बेटा 27,000। 27,000 देखो जी मैं यहां लिखने जा रहा हूं। क्या तक सभी बच्चों को क्लियर, किसी प्रकार का डाउट बच्चों मन में, इधर बेटा किसी प्रकार का डाउट, ऐसा मन में डाउट तो बिल्कुल पूछो, डरना नहीं बेटा, पॉलिसी नहीं डरना। हाँ चलो जी अब मैं निकालने जा रहा हूं क्लोजिंग डेट के दिन का आउटस्टैंडिंग। क्या आप लोग मेरे को क्लोजिंग डेट के आउटस्टैंडिंग का अमाउंट निकालने में मदद कर सकते हैं। बहादुर बच्चों क्लोजिंग डेट के आउटस्टैंडिंग को एक्सेप्ट करने में मदद कर सकते हैं क्या। कृष्णा, कृष्णा का स्टेटमेंट आ रहा है सर कभी आवाज स्लो कभी फास्ट हो रही है। कृष्णा एक बार चेक करो बेटा, क्योंकि कृष्णा बाकी बच्चों के यहाँ दिक्कत नहीं आ रही बेटा, राज के यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लक्की और बाकी अन्य टीम बाकी बच्चे भी एक बार चेक करें बेटा। कृष्णा कोई नेटवर्क इशू तो नहीं, एक बार चेक कर लें क्योंकि बाकी बच्चों का कंप्लेन नहीं आ रहा बेटा। चलो बाकी बच्चे मेरे को चेक करके बताए बच्चों। चलो मेरे को आउटस्टैंडिंग निकालना बेटा क्लोजिंग डेट के दिन का। क्लोजिंग डेट के दिन का आउटस्टैंडिंग कैसे निकालेंगे वो देखिए। 7,50,000 बनता है इस साल का, इसमें से करंट ईयर का मिला कितना 615। चेक करो बेटा क्वेश्चन में दिया है। ये देखो बच्चों पिछले साल का बनता कितना था बेटा 615, 615 में से नहीं 750, उसमें से कितना मिला 6,15,000 रुपए मिला, मतलब 1,35 अभी भी बाकी है। बोल के हद तक समझ को क्लियर। ये तो कौन से साल का बाकी है करंट ईयर का। अच्छा पिछले साल का अभी भी बाकी कितना है 15,000 बराबर बच्चों। बोलो जी टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया
1,50,000 टोटल आउटस्टैंडिंग है क्लोजिंग डेट के दिन। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? यश, इधर बच्चों, लास्ट बेंच, पक्का? तो 1,50,000 ये आउटस्टैंडिंग कौन से दिन निकल के आया मेरे सामने? क्लोजिंग डेट के दिन। चलो, ओपनिंग एडवांस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो उसको 0 मान के चलेंगे। क्लोजिंग एडवांस क्वेश्चन में दिया बेटा 18,000, चेक करो जरा क्लोजिंग एडवांस 18,000 कहां दिया? ये देखिए, ये 18,000 रुपए करंट ईयर में मिले अगले साल के वास्ते, करंट ईयर में मिले बच्चों, और इस साल में अगले साल के वास्ते, मतलब एडवांस है। ये इस तरह से बनेगा बच्चों सब्सक्रिप्शन अकाउंट। चलो, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? यस? नहीं बेटा, करंट ईयर में हमें मिल गए नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इट्स अ क्लोजिंग एडवांस। पक्का? मिले कब है? इस साल। कब के लिए? अगले साल के बाद से। यस, ओके बच्चों। चलो, इसी तरह से मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 भी एक बार चेक कर लीजिए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को परेशान कर सकता है। करो मैं स्टार्ट। चलो, फॉलोइंग रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, इसमें आपके सामने रिसिपिएंट पेमेंट है, ओपनिंग डेट की इंफॉर्मेशन है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। देन ये कोई छोटे मोटे 10 एडजस्टमेंट दिए, बस छोटा क्वेश्चन बेटा, 20 नंबर का आया था बच्चों ये। हालांकि 20 नंबर की क्वेश्चन का पैटर्न खत्म हो गया है, फिर भी चलो सुनो। टेका नहीं लेना बेटा, यश टेका नहीं लेना, जिससे टेका लिया उसके सहारे आईसीएआई ने हटा दिए, है ना? वोट विधान। चलो, गिवन क्या है? रिसिप्ट पेमेंट। अपने को बनाना क्या है? एक तो इनकम एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग, ओपनिंग। चलो, मैं पॉइंट पूछते जा रहा हूं, फटाफट बता दे जाओ। सबसे पहले केशोर बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, केशोर बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रेवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट डोनेशन। अभी इंटरेस्ट डोनेशन इस साल अपने को मिला है, इस साल मिला तो इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट में लिखेंगे इस साल हमें इंटरेस्ट डोनेशन 1 लाख रुपए मिला। अभी क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा स्पेशल एडजस्टमेंट है तो उसको अलग से अपन डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर, असेट को बेचा, नीचे दिया है आपको जो असेट बेची वो 10,000 की थी, तो बोलो कितने का घाटा? 2,000। तब इसके इफेक्ट कैसे दोगे? 8,000 में असेट बेची, एक तो बैलेंस शीट के अंदर असेट में से माइनस करना 8,000, अच्छा घाटा कितने का हुआ? 2,000। अब 2,000 के दो इफेक्ट, एक तो असेट से माइनस और दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में भी आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मिसलेनियस इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब आप देखो, हम अपने क्लब मेंबर को डिफरेंट फैसिलिटीज दे रहे हैं। कौन कौन सी फैसिलिटी? कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट। मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा था कि कई क्लब के अंदर हम क्लब से अपने क्लब मेंबर को कैंटीन से फैसिलिटी देते हैं, या कुछ ऐसे क्लब होते हैं जिसमें कि यश जैसे लोग जाते हैं जहां फैसिलिटी होती है, और हम अपने क्लब में से अपने क्लब मेंबर को कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये तमाम फैसिलिटी दे रहे हैं।
तो इन तमाम फैसिलिटी के लिए अलग से मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपको सिखाया था। ये देखो जी ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो हम अपने क्लब से कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये जो फैसिलिटी दी, इनसे जो कलेक्शन आया, कलेक्शन को मैंने यहां इनकम के तौर पे लिखा। चलिए अब इसके बाद सैलरी, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन से होंगे? ये क्रेडिटर जो कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये जो फैसिलिटी आप अपने क्लब मेंबर को दे रहे हैं ना, तो इनसे संबंधित मटेरियल भी आपने परचेस करा होगा, इसके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ा होगा। तो क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। यहां आपने क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिटर अकाउंट के डेबिट में ये बताएगा क्रेडिटर को पेमेंट कराए। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, रिपेयर, ये सब एक्सपेंसेस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में। ग्लासेस, क्रॉकरी, बच्चों क्रॉकरी एंड कटलरी, क्रॉकरी एंड कटलरी के लिए क्वेश्चन में मेंशन था, क्रॉकरी कटलरी के लिए क्वेश्चन में मेंशन था बेटा एक एडजस्टमेंट। चलो यहां पर वो ब्लैक किया हुआ है, बेसिकली मेंशन ये था कि भाई क्रॉकरी कटलरी आइटम, यस अब देखो बेटा क्रॉकरी कटलरी आइटम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो इसलिए ये जितना भी आपने क्रॉकरी कटलरी परचेस करा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गार्डन अपकीप के खर्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, हाँ फिर हम असेट में दिखा सकते हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो अपने क्लब मेंबर है ना, उनको हमने चाय कॉफी वगैरह सर्व किया होगा, तो उसके लिए क्रॉकरी कटलरी यूज हुई होगी। और क्वेश्चन में नीचे पॉलिसी दी हुई थी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। चलो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनकम एक्सपेंडिचर, कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट, असेट साइड। चलो अब ये ओपनिंग डेट की असेट लायबिलिटी दी है, तो एक इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा, उसके बाद दूसरा इफेक्ट और, जैसे फिक्स असेट 5 लाख की दी, तो बड़ा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट के भी असेट में इनर कॉलम, क्योंकि कुछ असेट बेची है। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये देखो वो जो हमने कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, ये जो फैसिलिटी हम अपने क्लब मेंबर को दे रहे हैं, तो उनसे संबंधित मटेरियल ने सामग्री का ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट, और जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसके डेबिट में। इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस शीट असेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट की भी असेट में, लेकिन यहां देखो एडजस्टमेंट आएगा। इंटरेस्ट का रेट 12%, 5 लाख का 12% निकालो कितना है, 60,000, 60,000 का ब्याज बनता है। ऊपर देखो ब्याज अपने को मिला 58,000, मतलब 2,000 रुपए का ऐसे एक्रूड इंटरेस्ट निकल के आएगा। दो इफेक्ट, इंटरेस्ट में एड और क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट के दिन, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में और सब्सक्रिप्शन में माइनस, हम ही मान के चलेंगे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कम से कम इस साल तो मिल गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में और इंश्योरेंस में प्लस, ये सोच के कि भाई पिछले साल पे कर दिया था, उसका फायदा इस साल मिला। चलो क्रेडिटर, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में और क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग डेट को ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और सब्सक्रिप्शन चूंकि ओपनिंग डेट के दिन एडवांस है तो एक इफेक्ट हो, इस साल के सब्सक्रिप्शन में 8, ये पिछले साल ही मिल गया था, इस साल के वास्ते इनकम है, इस साल के वास्ते। इंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, ये देखो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब पिछले साल कुछ लोगों ने इंट्रेंस डोनेशन 1 लाख रुपए का दे दिया था, हमने उनको मेंबरशिप नहीं दी थी, तो अभी देना बाकी मेंबरशिप। तो आप देखिए इसका इफेक्ट कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और इंट्रेंस डोनेशन का एक वर्किंग नोट हम अलग से बनाएंगे, और इंट्रेंस डोनेशन के एक वर्किंग नोट के अंदर हम इसको दिखाएंगे कि साहब ये देखो जी इंट्रेंस डोनेशन पिछले साल 1 लाख मिला था और इस साल और 1 लाख मिला, 1 लाख कितना हो गया बेटा, 2 लाख। चलिए ठीक, इसके बाद बच्चों ग्रेच्युटी फंड, अभी कर्मचारियों के लिए हमने एक तरह से ग्रेच्युटी फंड बना के रखा, दो इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में और क्लोजिंग बैलेंस शीट की भी लायबिलिटी इनर कॉलम। अच्छा अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग डेट के दिन, दो इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट और सब्सक्रिप्शन से माइनस। चलो सब्सक्रिप्शन एडवांस क्लोजिंग डेट बताओ, दो इफेक्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी और सब्सक्रिप्शन से माइनस। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग डेट के दिन, सैलरी में से माइनस और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड।
ओपनिंग डेट के दिन भी आउटस्टैंडिंग था, सैलरी में एड, क्योंकि मान के चलेंगे पे कर दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा। पॉइंट नंबर 4 के पहले 7 पढ़ो। A sum of 20,000 received as interest donation from an applicant who was to be refunded as he has not fulfilled requisite membership qualification। देखो, इंटरेस्ट डोनेशन के आपके पास कितने रुपए आए थे बच्चों? 2 लाख रुपए। इसमें से 20,000 रुपए हमें रिफंड करना है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो मेंबरशिप की रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखता है, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। तो देखो 20,000 मैंने यहां से माइनस करा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिखाओगे इंटरेस्ट डोनेशन टू बी रिफंडेड, जो रिफंड करना है। मेंबरशिप, बाकी की मेंबरशिप हमने अप्रूव कर दी, तो भले 80,000 की मेंबरशिप हमने सेंक्शन कर दी, अप्रूव कर दी, पास कर दी। अब 50% ऑफ इंटरेस्ट डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज। इंटरेस्ट डोनेशन का कितना परसेंट कैपिटलाइज करना बेटा अपने को? तब आप देखो, इसका 50% कैपिटल नेचर, 50% रेवेन्यू नेचर। जो कैपिटल नेचर का रहेगा उसको कहां ले जाएंगे आप? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। और जो रेवेन्यू नेचर का रहेगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बहुत यूनिक पॉइंट था बेटा, इसको ध्यान से करना। अच्छा, अब आपको दिया परचेस। ये परचेस किस बात का होगा? वो जो हम कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट ये फैसिलिटी दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड मेटल का परचेस। अब इसके 2 इफेक्ट देना पड़ेंगे बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में और क्रेडिटर अकाउंट में भी इफेक्ट देना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये वो जो सामग्री थी जो कि कॉफी रूम, सॉफ्ट ड्रिंक, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट इनसे रिलेटेड है, उनसे रिलेटेड मेटल का क्लोजिंग स्टॉक है। तो एक इफेक्ट देना पड़ेगा मेरे को ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक इफेक्ट और क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में। चलिए, ये सारे तमाम इफेक्ट हमने कंप्लीट किए। अब एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाना। पहले क्रेडिटर को क्लोज करना, तो क्रेडिटर का शायद क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बराबर बेटा। फिर वो जो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था उसको क्लोज करना, तो उसका प्रॉफिट निकल के आएगा, और वो प्रॉफिट लेके जाएंगे हम। ये देखो जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, इसका हमने प्रॉफिट निकाला 92,000। ये प्रॉफिट कहां जाएगा आपके सामने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपके सामने डेफिसिट निकल के आएगा इस क्वेश्चन में। ये डेफिसिट को देखो जी, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे कैपिटल से माइनस। अब ओपनिंग कैपिटल पता नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाया बेटा अपन ने, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड निकल के आएगा। ये कैपिटल फंड को उठा के बच्चों हम लोगों ने नहीं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर लिया, उसमें से डेफिसिट माइनस करा, तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आएगा, तब जाके बैलेंस शीट टैली होगा। चलो चेक कर लो। चलो चेक कर लो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी बेटा। ये बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हमने स्टेटमेंट बनाया था। ये क्रेडिटर अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डोनेशन, बहुत यूनिक एडजस्टमेंट है बेटा इंटरेस्ट डोनेशन। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देन क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए बेटा, यहां मैंने एनपीओ चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के कंसेप्ट आप लोगों के सामने बारीकी से रखे। बस अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये कि आज अपने को एनपीओ को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। ऑडिट फीस इसमें नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में नहीं है ना ऑडिट फीस, बराबर बेटा। चलिए बच्चों, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बच्चों सेशन एंड किया जाए। यहां बेटा मैंने एनपीओ पूरा कंप्लीट कराया, एनपीओ के एक ही कंसेप्ट को कवर कराया। अब अपने को जाके एनपीओ पूरा कंप्लीट करना है। सेशन एंड करते हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।